प्रभुपाद की जय। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम 5 चैप्टर 4। और प्रभुपाद जी अभी अपने वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। प्रभुपाद जी मुंबई से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रभुपाद जी ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब विज़िट करके फिर अमेरिका, यूरोप हो गए, फिर बाद में इंडिया वापस आएंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद डील करते हैं डिवोटीज़ के साथ, कैसे वो इनको इंगेज करते हैं, कैसे प्रभुपाद जी डील करते हैं नॉन डिवोटीज़ के साथ, कैसे उनको प्रीच करते हैं, कैसे प्रभुपाद जी डील करते हैं मायावादीज़ के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्या प्रभुपाद जी का एब्जॉर्प्शन है, क्या प्रभुपाद जी ठीक सोच रहे हैं, उसके ऊपर है। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले पहुंचते हैं सिंगापुर। आई थिंक सिंगापुर में समहाउ बिना किसी रीज़न के वहाँ पे जो कस्टम है दे प्रभुपाद जी को अलाउ नहीं करते एंट्री, जिसकी बेसिक कारण से होता है मुझे पता नहीं, भगवान का अरेंजमेंट। फिर प्रभुपाद जी जाते हैं मेलबर्न। मेलबर्न में प्रभुपाद जी को 1 साल हो गया था। प्रभुपाद जी अभी 1 साल पहले ही आए थे और वहाँ पर उन्होंने राधा गोपीनाथ डीटी इंस्टॉल करे थे। और जब राधा गोपीनाथ डीटी इंस्टॉल करे थे तो भगवान को बोला, प्रभुपाद जी ने भगवान को बोला था कि भगवान मैं आपको इनके हाथ, जो अभी ये नए नए डिवोटीज हैं उनके हाथों में देके जा रहा हूँ और आप ही उनको गाइड कर दीजिएगा कि कैसे आपकी सेवा करनी है। लेकिन प्रभुपाद जी जब आए तो बहुत देख के खुश होते हैं कि भगवान की सेवा बहुत अच्छे से हो रही है। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे कुछ प्रीचिंग प्रोग्राम करते हैं। तो वहीं पे एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल था और प्रोफेसर था, और वो प्रभुपाद जी का लेक्चर अटेंड करने आता है और जैसे ही लेक्चर शेष होता है तुरंत वो खड़ा हो जाता है और प्रभुपाद जी को क्वेश्चन पूछता है। बोलता है कि मैं आपके लेक्चर सुन रहा हूँ, और बोलता है कि और हाईनेस करके, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली स्टार्ट करता है और फिर बोलता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भगवान हूँ और 1 साल के अंदर मैं आपको ये प्रूफ करके दे दूँगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी लोगों को लगता है कि वो भगवान है। तो उसका तो पूरा घमंड चूर चूर रहता है। एक्चुअली मैं वो दिखाना चाहता था कि वो कितना यूनिक है और यूनिक तरीके से कपड़े पहनता था, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी लोगों को लगता है, तो उसका सारा घमंड चूर हो गया और सब लोग हंसने लगे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हम सबको दिखाते हैं कि जो लोग कैसे डील करना है ऐसे लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते हैं कि उन लोगों को बताना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे तो उन्होंने अपने पिंकी फिंगर पे गोवर्धन उठाया था, तो उनको बोलो गोवर्धन उठाइए। उन्होंने आग को खा लिया था, इनके मुंह में आग डाल दो फिर पता चलेगा कि भगवान है या नहीं है। एनीवे, तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जी वहाँ सर डीटीज की सेवा अच्छा हो रहा है देखकर फिर और प्रभुपाद जी आके जाते हैं कुछ शायद मेलबर्न जाते हैं और मेलबर्न में प्रभुपाद जी टीचिंग प्रोग्राम वगैरह करते हैं। उसके बीच में प्रभुपाद जी हांगकांग भी जाते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी भक्तों के साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो हर जगह प्रभुपाद जी प्रयास करते हैं कि भक्तों को भगवान के विग्रहों की सेवा में नियुक्त करें। प्रभुपाद जी जब न्यूजीलैंड पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने विग्रहों की एक नया मंदिर, वहाँ पर नया मंदिर खुला था, प्रभुपाद जी ने वहाँ पर विग्रहों की स्थापना करी, जबकि वहाँ पर ज़्यादा भक्त भी नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ पर विग्रहों की स्थापना करी और प्रभुपाद जी ने बोला कि आप उनके लिए अलग अलग ड्रेसेस लेके आइए। और प्रभुपाद जी चाहते थे जिससे भक्त लोग भगवान के विग्रहों की सेवा में लग जाए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने एक ये चीज़ सिखाई कि भक्तों को विग्रहों की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। दूसरा प्रभुपाद जी ने एक चीज़ दिखाया कि यमुना देवी दासी माता जी शायद प्रभुपाद जी को पूछते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी आपको जितना प्रीचिंग करना है करना चाहिए, ये सही समय है।
अभी दिस इज़ नॉट द टाइम टू रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट का समय नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं, चंचल हैं, हमारा मन हमको डिस्टर्ब करेगा। ये यंग एज को हमको यूज़ करना चाहिए प्रचार करने में, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम रिटायर हो सकते हैं वृंदावन में मंदिर पर। बाबा जी बोलते हैं हम इसीलिए बना रहे हैं, या वृंदावन में जाकर आप जप करिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीचिंग करिए। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से भक्तों को भगीरथ की सेवा में और प्रीचिंग में लगाते थे। वैसे एक माता जी का जिक्र आता है, मंदाकिनी माता जी, जो कि फ्रांस से थी, जो कि अभी रशिया जाने के लिए तैयार थी, और रशिया में जो एक पहले भक्त बने थे उनसे वो शादी करके वहाँ पर प्रचार के कार्य में और सहयोग देने के लिए। तो प्रभुपाद जी ये भी सुनते तो प्रभुपाद जी को बहुत ही आनंद होता है कि रशिया में प्रीचिंग प्रोग्राम और अधिक बढ़ रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे प्रभुपाद जी भक्तों को एंगेज करते हैं अलग अलग सेवा में, और प्रभुपाद जी करेक्शन भी देते हैं भक्तों को। कैसे? जब प्रभुपाद जी देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक मैनेजमेंट में अब्जॉर्व हो गया है, तो प्रभुपाद जी उनको बोलते थे कि आप संन्यास लीजिए और प्रचार कीजिए। तो ऐसे ही हमने देखा तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद जी संन्यास देते हैं और उनको बोलते हैं कि अब आप डिटैच भाव से मैनेजमेंट करते हुए प्रीचिंग करिए, प्रीचिंग करते हुए मैनेजमेंट करिए। तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी जब जापान में जाते हैं तो सुदामा प्रभु को संन्यास देते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्तों को बहुत अधिक मैनेजमेंट में एब्जॉर्ब नहीं हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट मतलब जितना जरूरी है उतना करो और कृष्ण भाव में भागित रहो। तो इस तरह, और प्रभुपाद जी चाहते थे जो उनके जीबीसीज भी हैं वो भी प्रचार कार्य में युक्त रहें, ना कि बहुत अधिक मैनेजमेंट में। इस तरीके से हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने भक्तों को विग्रहों की सेवा में, प्रीचिंग में लगाया, मैनेजमेंट में थोड़ा कम करने के लिए बोला, और जब कोई भक्त गलती कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी ने करेक्शन भी दिए। तो हम देखते हैं हवाई में जब प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे तो सब भक्त लोग टी शर्ट पहने हुए और लंबी लंबी शिखा पहने हुए थे। प्रभुपाद जी ने बोला ये क्या नया संप्रदाय स्टार्ट हो गया है? तो गौड़ीय वैष्णव मतलब छोटा शिखा होना चाहिए और वो भी नॉट बना हुआ होना चाहिए। फिर अगले दिन सब भक्त लोग सुंदर सैफरॉन कपड़ों में पहनकर शिखा बांधकर शिखा को प्रॉपर साइज में करके आते हैं। तो ये देख कर प्रभुपाद जी को आनंद होता है। इस तरीके से हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने भक्तों को कैसे भगवान के विग्रहों की सेवा में लगाया, प्रीचिंग में लगाया, मैनेजमेंट कम करने के लिए बोला, और जब कभी भी वो अपने स्टैंडर्ड से इधर उधर जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने करेक्शन भी दिए। और हमने देखा कि प्रभुपाद जी कैसे मायावादी को का घमंड को चूर किया। वैसे एक और मायावादी प्रभुपाद जी को मिलते हैं जापान में। तो प्रभुपाद जी जब जापान में थे तो एक प्रीचिंग प्रोग्राम में गए, वहाँ पर एक और सन्यासी को बुलाया गया था प्रभुपाद जी के साथ लेक्चर देने के लिए। पहले प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया, उसके बाद वो मायावादी सन्यासी लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद जी आंख बंद करके सुन रहे थे, और फिर कुछ समय बाद प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हैं कीर्तन स्टार्ट करो। प्रभुपाद जी के शिष्य सब स्टेज पे चले जाते हैं और कीर्तन कर लेते हैं, जबकि वो सन्यासी लेक्चर दे रहे थे। और जब कीर्तन शेष होता है प्रभुपाद जी उठकर चले जाते हैं। प्रभुपाद जी जब घर आते हैं तो बोलते हैं कि वो व्यक्ति मायावादी वो बोल रहा था कि भगवान इम्पर्सनल है, भगवान एक पुरुष नहीं है, जो कि प्रभुपाद जी सहन नहीं प्रभुपाद जी को सहन नहीं हुआ। प्रभुपाद जी भगवान के भक्त है, क्या कोई कैसे वो भगवान की बुराई सुन ले। तो फिर प्रभुपाद जी का क्या मूड है? प्रभुपाद जी इज़ लाइक अ लायन, और प्रभुपाद जी जब प्रचार में जाते हैं वो एक शेर की तरह हैं, और जब घर में हैं तो एक शेर के बच्चे के समान है। तो शेर ही होता है। प्रभुपाद जी के सामने कोई कैसे भगवान को कुछ उल्टा सीधा कह सकता है। तो इस एग्जाम में देखा प्रभुपाद जी ने कैसे दो मायावादी को के साथ डीलिंग करा, भक्तों के साथ डील करा। एक और देखते हैं कि एक प्रभुपाद जी एक वेल विशर के साथ कैसे डील करते हैं। तो प्रभुपाद जी जब जापान में होते हैं, दाई निप्पॉन जो कि प्रभुपाद जी की बुक्स को प्रिंट कर रहे थे, और प्रभुपाद जी को बहुत अधिक मतलब विदाउट क्रेडिट पे बुक्स प्रिंट कर रहे थे। तो उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं प्रभुपाद जी के पास आते हैं और बहुत सबमिसिवली एक क्वेश्चन पूछते हैं। उनके बेटे की अचानक से देहांत हो गया था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसकी क्या गति हुई होगी, क्या वो बुद्धा के पास गए होंगे?
प्रभुपाद जी उनसे बहुत ही विनम्रता से देखते कि वो भक्ति के लिए बहुत ही इंक्लाइंड है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। तो उनको पूछते कि उसका कितना उम्र था, तो वो बोलते कि उसका खाली 20 साल ही उम्र था। तो प्रभुपाद जी बताते शास्त्रों से कि कैसे संदीपनी मुनि, जो कि जिनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया था। उन्होंने भगवान को बोला था कि आप अगर कि मेरे से प्लीज़ हैं तो कृपया मेरे बेटे को ले आइए। तो आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है, अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा चाहते हैं आप भगवान से प्रार्थना करिए, और भगवान प्रसन्न होंगे तो अवश्य ही आपका पुत्र जहाँ कहीं भी होगा उसका कल्याण होगा, और वो आपके लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमको शिक्षा देते हैं कि कैसे हमको भक्तों के साथ डीलिंग करना है, अभक्तों के साथ डीलिंग करना है, और मायावादियों के साथ डीलिंग करना है। और प्रभुपाद जी हमेशा एब्जॉर्ब थे कृष्ण भावना भाव में, भले ही वो लिफ्ट में हो, रूम में हो, मॉर्निंग वॉक में हो, हमेशा एक मॉर्निंग में जैसे ब्लॉसमिंग फ्लावर होता है वैसा एनर्जी से युक्त थे, और कृष्ण भावना भावित थे, और ये अपने जीवन से सिखा रहे थे कि कैसे कृष्ण भावना भावित हमको, कृष्ण भावना हमको एक नई ऊर्जा का स्रोत देती है और हमको खुश रखती है। श्रील प्रभुपाद की जय।